सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। देर रात से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हरिपुरधार और आसपास के इलाकों में अब तक 3 से 4 इंच बर्फबारी दर्ज हो चुकी है। पहाड़ों पर गिरी सफेद बर्फ की चादर ने पूरे इलाके को एक खूबसूरत रूप दे दिया है। वहीं किसानों और बागवानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी से फसलों और बागवानी को बहुत लाभ मिलेगा। बर्फबारी ने उनके खेतों और पेड़ों को एक अमूल्य तोहफा दिया है। नमी का ये प्राकृतिक स्रोत मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और आने वाले सीजन की फसल को बेहतर बनाएगा। यहाँ पर बर्फबारी रात को 2 बजे से करीब बर्फबारी लगी हुई है, जिससे कि किसानों को भारी फायदा मिलेगा। जैसे सेब वाले हैं, लहसुन वाले हैं, और बाकी सारे रोड कुपी बंद हो गया है और आपका धान रोड भी बंद हो गया है। इससे पर्यटकों के लिए एक और उपलब्धि है कि फिर से दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा। हरिपुरधार में माता रानी के आशीर्वाद भी लेंगे और इससे बर्फबारी का आनंद मिलेंगे। बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। कई सड़कें सुबह से ही यातायात के लिए बंद हो चुकी हैं। स्थानीय लोग अपनी जरूरतों के लिए पैदल चलने को मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक सड़कें साफ करने के प्रयास जारी हैं। हरिपुरधार और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। हालांकि यातायात प्रभावित होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। देर रात से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हरिपुरधार और आसपास के इलाकों में अब तक 3 से 4 इंच बर्फबारी दर्ज हो चुकी है। पहाड़ों पर गिरी सफेद बर्फ की चादर ने पूरे इलाके को एक खूबसूरत रूप दे दिया है। वहीं किसानों और बागवानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी से फसलों और बागवानी को बहुत लाभ मिलेगा। बर्फबारी ने उनके खेतों और पेड़ों को एक अमूल्य तोहफा दिया है। नमी का ये प्राकृतिक स्रोत मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और आने वाले सीजन की फसल को बेहतर बनाएगा। यहाँ पर बर्फबारी रात को 2 बजे से करीब बर्फबारी लगी हुई है, जिससे कि किसानों को भारी फायदा मिलेगा। जैसे सेब वाले हैं, लहसुन वाले हैं, और बाकी सारे रोड कुपी बंद हो गया है और आपका धान रोड भी बंद हो गया है। इससे पर्यटकों के लिए एक और उपलब्धि है कि फिर से दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा। हरिपुरधार में माता रानी के आशीर्वाद भी लेंगे और इससे बर्फबारी का आनंद मिलेंगे। बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। कई सड़कें सुबह से ही यातायात के लिए बंद हो चुकी हैं। स्थानीय लोग अपनी जरूरतों के लिए पैदल चलने को मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक सड़कें साफ करने के प्रयास जारी हैं। हरिपुरधार और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। हालांकि यातायात प्रभावित होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। सिरमौर जिले के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। देर रात से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हरिपुरधार और आसपास के इलाकों में अब तक 3 से 4 इंच बर्फबारी दर्ज हो चुकी है। पहाड़ों पर गिरी सफेद बर्फ की चादर ने पूरे इलाके को एक खूबसूरत रूप दे दिया है। वहीं किसानों और बागवानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बर्फबारी से फसलों और बागवानी को बहुत लाभ मिलेगा। बर्फबारी ने उनके खेतों और पेड़ों को एक अमूल्य तोहफा दिया है। नमी का ये प्राकृतिक स्रोत मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और आने वाले सीजन की फसल को बेहतर बनाएगा। यहाँ पर बर्फबारी रात को 2 बजे से करीब बर्फबारी लगी हुई है, जिससे कि किसानों को भारी फायदा मिलेगा। जैसे सेब वाले हैं, लहसुन वाले हैं, और बाकी सारे रोड कुपी बंद हो गया है और आपका धान रोड भी बंद हो गया है। इससे पर्यटकों के लिए एक और उपलब्धि है कि फिर से दोबारा यहाँ आने का मौका मिलेगा। हरिपुरधार में माता रानी के आशीर्वाद भी लेंगे और इससे बर्फबारी का आनंद मिलेंगे। बर्फबारी की वजह से जनजीवन पर भी असर पड़ा है। कई सड़कें सुबह से ही यातायात के लिए बंद हो चुकी हैं। स्थानीय लोग अपनी जरूरतों के लिए पैदल चलने को मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक सड़कें साफ करने के प्रयास जारी हैं। हरिपुरधार और सिरमौर के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। हालांकि यातायात प्रभावित होने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।